नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजम खान अब आज़ाद हैं। उनकी रिहाई के बाद सबसे बड़ा सवाल है कि आजम खान किस पार्टी का दामन थामेंगे। वो मायावती के साथ जाएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ अपनी किस्मत आजमाएंगे, या फिर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ वो बने रहेंगे। हालांकि जब आजम खान रिहा हुए उसके कुछ घंटों बाद मीडिया वालों ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने इस बात को तो खारिज कर दिया कि वो बसपा के किसी भी व्यक्ति के संपर्क में नहीं हैं और ना ही वो जेल में किसी बसपा के कार्यकर्ता से मिले या किसी बड़े पदाधिकारी से मिले। लेकिन राजनीति में जो बातें सामने कही जाती हैं, असल में पर्दे के पीछे कहानी कुछ और ही होती है। इसलिए फिलहाल आजम खान की बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। लेकिन आज ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आज के हीरो आजम खान हैं, क्योंकि उनकी रिहाई हो चुकी है। 23 महीनों के बाद उनकी रिहाई हुई है। हर तरफ आजम खान की चर्चा है, क्योंकि खबर यह है कि अपनी रिहाई के साथ साथ आजम खान अब सपा से भी आज़ादी की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, कहने को तो आजम खान का कद समाजवादी पार्टी के जो संस्थापक होते हैं उनमें से एक है। यहाँ तक कि सपा के सभी नेता और विधायक इस बात को मानते हैं कि आजम खान ने अपने खून पसीने से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया है, इसलिए वो सपा का दामन कभी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जब एक ज़माने में खुद शिवपाल चाचा सपा को छोड़ सकते हैं तो आजम खान क्यों नहीं। सूत्रों का कहना है कि आजम खान लंबे समय तक जेल में रहे और इस दौरान अखिलेश यादव ने उन्हें वो तरजीह नहीं दी जिसके वो हकदार थे। अखिलेश ने उनसे दूरी बनाए रखी। ये बात आजम और उनके समर्थकों को हमेशा चुभती रही है। अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं तो जल्द ही कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा झटका होगा। आजम खान की रिहाई के बाद मुस्लिम समुदाय की सहानुभूति उनके साथ है और वे उन्हें फिर से उसी दबदबे में देखना चाहते हैं। अगर आजम खान ने सपा का साथ छोड़ा तो उत्तर प्रदेश का एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक सपा से छिटक सकता है। अब कौन सी पार्टी आजम खान और उनके परिवार के संपर्क में है वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले समझते हैं कि सपा के नेताओं का क्या कहना है। आजम खान की रिहाई के बाद से ही सपा के छोटे बड़े हर नेता का बयान आ रहा है। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि आजम खान पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएंगे और वो अखिलेश का साथ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मुरादाबाद से सपा सांसद रुचिवीरा ने आजम खान के पार्टी छोड़ने के सवाल पर कहा कि आजम साहब बहुत बड़े नेता हैं। बहुत सी पार्टियां हैं जो उन्हें चाहेंगी कि आजम खान साहब उनकी पार्टी से जुड़ जाएं। मुझे तो किसी भी बात से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कोई ऐसा फैसला लेंगे। वहीं इसी मुद्दे पर सपा प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आजम पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के साथ रहे हैं, उनके दिल में उनके प्रति श्रद्धा है। वो सपा के बड़े नेता हैं, इसलिए उनका विश्वास और आस्था अखिलेश यादव के साथ है। वहीं रिहाई के बाद अखिलेश यादव और शिवपाल यादव ने भी आजम खान और कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आजम खान के बीएसपी ज्वाइन करने पर अखिलेश ने कहा कि आजम खान साहब हमारे साथ बीजेपी का मुकाबला करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। अब सपा का हर नेता यही कह रहा है कि आजम उनके साथ हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर आपसी कोई फूट नहीं है तो इतनी सफाई क्यों दी जा रही है। अगर आग लगी ही नहीं है तो उसे क्यों बुझाया जा रहा है। सपा नेताओं के ये बयान एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट से ज़्यादा खुद को और पार्टी को सांत्वना देते नजर आ रहे हैं। अब समझते हैं कि कौन कौन सी पार्टी आजम खान के संपर्क में है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि हाल ही में बसपा सुप्रीमो मायावती ने आजम खान की पत्नी व पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीन फातिमा से मुलाकात की है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई है। हालांकि इस संबंध में ना तो उनकी पत्नी और न ही मायावती की पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी सामने आई है, लेकिन बसपा विधायक उमाशंकर सिंह ने साफ संकेत दिए हैं कि अगर उनकी पार्टी में आजम खान आएंगे तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे आएँ और हमारे यहाँ स्वागत है उनका। हम हर व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने भी आजम खान की तरफदारी की है। उन्होंने कहा कि आजम खान को बीजेपी ने बदले की भावना से प्रताड़ित किया, वो इतिहास में लिखा जाएगा। सुरेंद्र राजपूत का बयान ऐसे समय में आया जब चर्चा चल रही है कि आजम परिवार के संपर्क में प्रियंका गांधी के टच में भी हैं और उनकी हाल ही में खान परिवार से फ़ोन पर बातचीत भी हो चुकी है।
इसके अलावा उनके परिवार से अन्य पार्टियों के नेता भी संपर्क बनाए हुए हैं। इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प एंगल है चंद्रशेखर आज़ाद यानी कि चंद्रशेखर का, जो दलित और मुस्लिम युवाओं में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। आजम खान के जेल में रहने के दौरान उनसे और उनके परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। आज़ाद ने हमेशा आजम खान के प्रति सम्मान दिखाया और उन्हें एक बड़ा नेता माना। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आजम खान और चंद्रशेखर आज़ाद का गठबंधन अगर होता है तो उत्तर प्रदेश में एक नया और शक्तिशाली मुस्लिम दलित समीकरण बन सकता है, जो सपा और बसपा के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करेगा। क्योंकि आजम खान अगर पार्टी से इस्तीफा देते हैं तो वो अकेले तो नहीं जाएंगे, उनके साथ पार्टी के कई नेताओं और विधायकों के जाने की प्रबल संभावना है, जिससे सपा को एक बड़ी टूट का सामना करना पड़ सकता है। आजम खान का असली प्रभाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रोहेलखंड क्षेत्र में है, जिसमें रामपुर, मुरादाबाद, संभल और बरेली जैसे जिले आते हैं। इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं और आजम खान का इन पर गहरा प्रभाव है। रामपुर सदर और आसपास की सीटों के सपा विधायक और स्थानीय नेता, जिनका राजनीतिक वजूद ही आजम खान की वजह से है, उनके सामने कोई और विकल्प ही नहीं होगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस क्षेत्र के कम से कम 5 से 10 सपा विधायक सीधे तौर पर आजम खान के फैसले से प्रभावित होंगे। उनके लिए अखिलेश यादव के साथ रहने से ज़्यादा ज़रूरी उस ज़मीनी वोट बैंक को बचाना होगा जो आजम खान के नाम पर वोट करता है। और अगर आजम खान ने एक इशारा किया तो जिधर आजम जाएंगे उधर ही ये नेता और विधायक जाएंगे। फिलहाल आजम खान ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। वो अपने परिवार के साथ रामपुर में हैं और आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि उनका अगला कदम उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेगा। आजम खान का सपा छोड़ना सिर्फ एक विकेट का गिरना नहीं होगा, बल्कि ये एक ऐसी सुनामी ला सकता है जो रुहेलखंड में समाजवादी पार्टी के पूरे किले को ध्वस्त कर देगी। अखिलेश यादव के लिए चुनौती सिर्फ आजम खान को रोकना नहीं, बल्कि उस संभावित विद्रोह को रोकना है जो उनके जाने के बाद शुरू होगा। लेकिन ये भी तय है कि अगर आजम खान अखिलेश यादव के साथ रहे और उन्होंने अपनी जुबान को चुप रखा, बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा जहर नहीं उगला, हिंदू मुस्लिम माहौल नहीं बनाया, तो अखिलेश और उनका साथ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा सिरदर्द पैदा कर सकता है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर आपसे दोस्तों मुलाकात होगी किसी नई खबर के साथ। नमस्कार।